बच्चों, आज हम सीखेंगे जोड़ बाकी गुणा और भाग करना। अब ये पर्दा खुल रहा है। अब हम आज सबसे पहले जोड़ करना सीखेंगे। तो ये बच्चों देखो, जोड़ का निशान कोष्टक में दिया गया है, ऐसा जोड़ का निशान होता है। अब पहली लाइन में हम देखेंगे कि एक शेर और दूसरे शेर के बीच में निशान लगा हुआ है जोड़ का। तो हम दोनों शेरों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे शेर? दो, यानी एक एक दो होते हैं। फिर हम दूसरी लाइन में चलते हैं, तो इसमें एक शेर, फिर जोड़ का निशान, इसमें एक जुड़ गया, दो हो गए, दो में फिर एक को जोड़ दिया, तो कुल कुल कितने हो गए? ये तीन शेर हो गए। अब हम और आगे चलते हैं। यहां पर देखो बच्चों, एक शेर, फिर एक और, दो गए, दो में एक और जोड़ा, तीन हो गए, और तीन में एक और जोड़ा तो कितने हो गए? चार हो गए। ये इस लाइन में चार शेर हैं। फिर आगे चलते हैं, तो आगे देखो बच्चों, एक शेर, फिर दो शेर, दो में एक जोड़ा, तीन, तीन में एक और जोड़ा, चार, चार में एक और जोड़ा तो कितने हो गए शेर अपने पास? पांच शेर हो गए। ये हमने जोड़ करना सीखा बच्चों। अब ये पर्दा खुल रहा है वापस। अब हम बाकी करना सीखेंगे। ये देखो बच्चों, बाकी का निशान ऐसा होता है। और ये देखो, पहले खाने में कितनी सेव पड़ी है बच्चों? एक सेव पड़ी है, और इसके आगे बाकी का निशान लगा हुआ है। और अब ये एक सेव और आ गई यहाँ पे। तो एक सेव अगर है, और इस एक सेव में से एक सेव ही चली जाए, कोई खा जाए, तो कितनी बचेगी सेव? कुछ नहीं बचेगी। तो कुछ नहीं बचेगी तो उसको हम जीरो लिखते हैं। फिर बच्चों देखो, अगले खाने में दो सेव पड़ी है, और दो सेव में से ये एक सेव को कोई खा जाता है, तो कितनी बचती है? एक सेव बचती है। और फिर आगे चल देखते हैं, तीन सेव है, और तीन सेव में से एक सेव को कोई खा जाता है, तो हमारे पास कितनी सेव बचती है? दो सेव बचती है। तो ऐसे हम आज बाकी करना भी सीखे। और हम ये पर्दा खुल रहा है वापस गुणा सीखने के लिए। तो इसमें हम गुणा सीखेंगे। ये आ गया गुणा का निशान। और ये देखो, ये सबसे पहले क्या दिखा आपको? जीरो, यानी इसका अर्थ होता है कुछ नहीं। और इसके आगे क्या आया बच्चों? इसमें आई एक आइसक्रीम। अगर जीरो को एक से हम गुणा करते हैं, तो हमारे पास आता है जीरो। यानी किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर जीरो ही आता है। फिर आगे देखते हैं, देखो बच्चों, इसमें आइसक्रीमें आ रही हैं। आपका मन कर रहा होगा खाने के लिए। तो कितनी आइसक्रीम आई? दो आइसक्रीम। अब देखो आगे, दो आइसक्रीम के आगे कितनी आई इस कॉलम में? इसमें आई एक आइसक्रीम। यानी दो को एक से गुणा करना है हमारे को। तो दो को एक से गुणा करने पर हमारे पास आता है दो, यानी दो एकम दो। और फिर ये आगे और देखो, ये देखो आइसक्रीम आ रही है, आइसक्रीम वाला भेज रहा है आइसक्रीमें। कितनी आइसक्रीम आ गई हमारे पास? तीन आइसक्रीम। फिर आगे गुणा का निशान, और आगे कितनी आइसक्रीम आ रही है हमारे को? देखो एक आई, ये देखो फिर एक और आई। तो इसमें दो है और इसमें तीन है। तो तीन को दो से गुणा करने पर हमारे पास कितनी आइसक्रीम हो जाती है? छह आइसक्रीम हो जाती है। फिर आगे देखते हैं कि इसमें एक आइसक्रीम आ गई, फिर देखो दूसरी आ गई, फिर देखो तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई। देखो चार आइसक्रीम इस खाने में आ गई। अब इसमें देखो एक इसमें आई अभी,
और आ रही, मंगा रहे हैं, और मंगा रहे हैं। देखो 3 इसमें आ गई, तो इसमें 4 और इसमें 3, तो 4 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास कितनी आइसक्रीम हो जाती है? 12। इस प्रकार हम गुणा करना सीखे बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। ये पर्दा खुल रहा है और हम पर्दा खुलने पर भाग की संख्या का भाग करना सीखेंगे। अब बच्चों ये देखो, ये भाग का निशान ऐसा होता है, ये आ गया भाग का निशान। अब आगे चलते हैं, तो देखो ये नींबू दिख रहे हैं आपको। कितने नींबू है? ये 4 नींबू है। और यहाँ पर देखो, एक बच्चा आया, देखो फिर 2 बच्चे आए। ये दोनों बच्चे अब ललचा रहे हैं नींबू लेने के लिए। अब इन चारों नींबू को हमारे को इन दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, उसको भाग करना कहते हैं। तो हम 4 नींबू को 2 बच्चों में बांटेंगे तो कितने नींबू आएंगे एक बच्चे के? 2 नींबू। एक बच्चे को 2 नींबू मिलेंगे, तो दोनों को 2-2 नींबू दे देंगे, तो 4 नींबू बराबर बट जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, इसमें कितने नींबू है बच्चों? इसमें 6 नींबू है। और बच्चे कितने आ रहे हैं? एक आ गया, वो दूसरा बच्चा भी आया, देखो तीसरा बच्चा भी आ गया। अब ये तीनों बच्चों में हम 6 नींबू को बांटेंगे, तो एक एक बच्चे के कितने नींबू हम मिलेंगे? तो एक एक बच्चे को 2-2 नींबू मिलेंगे। फिर आगे चलते हैं, देखो इसमें 8 नींबू है। और अब बच्चे कितने आएंगे? देखो बच्चों, एक बच्चा आया, फिर दूसरा बच्चा आया, फिर तीसरा बच्चा आया, बोले 4 बच्चे आ गए लेने के लिए। तो अब 4 बच्चों को बांटेंगे, तो इन चारों बच्चों के पास इन 8 नींबू को बांटेंगे, तो एक बच्चे को कितने नींबू मिलेंगे? 2-2 नींबू मिलेंगे सबको। फिर आगे देखते हैं, यहाँ इसमें 10 नींबू है हमारे पास, और बच्चे कितने हैं? देखो एक बच्चा आया दौड़ता हुआ, ये दूसरा बच्चा आया, 2 बच्चे ही आए। तो अब 10 नींबू को 2 बच्चों में बराबर बांटेंगे, तो एक बच्चे के हिस्से में 5 नींबू आएंगे। तो चलो बच्चों, आज हम जोड़ बाकी गुणा भाग करना सीखे हैं। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में वापस मिलेंगे।